देखिए आज हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आप ये सोचो ये कौन सी बला है ना, जिसमें हमारा इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस आ रहा है। होता नहीं है जैसे हम बोलते हैं क्या तुम नहीं खेलोगे, है ना, क्या तुम नहीं खेल रहे हो, इस तरह से बोलते हैं ना, क्या तुम नहीं गाओगे, या फिर तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, इस तरह से बोलते हैं ना। इसमें क्यों आ रहा है, तो हमारा क्यों जो है वो क्या जा रहा है, क्वेश्चन उठा रहा है, तो हमारा वो इंटेरोगेटिव हो गया, जैसे हमने बताया है। एंड नहीं भी आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे पहले हमने आपको बताया है ना कि हमारा जैसे हो गया वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, तो क्या हो गया था, ही इज रीडिंग, READING हो गया ना। क्या ही इज रीडिंग, ये हमारा क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस था, है ना, जैसे हमने आपको बताया था। देखिए अब आप सोचोगे इज क्यों आ गया, जैसा अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप सोचोगे यहाँ पे इज कैसे आया। तो देखिए हमने आपको ये भी बता रखा है, ही सी इट, इट एंड नेम, NAME, नेम के साथ क्या लगता है, इज, क्या होता है, इज। आई के साथ इकलौता हमारा आई ही ऐसा है जिसके साथ क्या लगता है, एम। ओके, यू वी दे, इनके साथ क्या लगता है हमारा, आर। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ही सी इट के साथ, एंड नेम क्या लगता है उसका हेल्पिंग वर्ब, इज, एंड आई के साथ एम, यू वी दे के साथ आर। तो देखिए इसी वजह से यहाँ पे इज आया है, तो वह पढ़ रहा है। ये हमारा क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस था। क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस ये है। ओके, अब हम आते हैं नेगेटिव, हमने बताया था, इसी का चलिए ले लेते हैं, वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है। ओके, वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है। तो इसका हमने क्या हो जाएगा इसका, देखिए पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, वह हमारा सब्जेक्ट है, तो ही के साथ क्या लगे, इज। ही इज नॉट, हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ही इज नॉट, NOT, नॉट रीडिंग, READING, है ना, ही इज नॉट रीडिंग। ये हमने आपको बताया। अगर आपको बेटा नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछली वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने आपको एकदम डिटेल में बताया है। ओके, तो अब देखिए हमारा क्या था, इंटेरोगेटिव, ये तो हमारा नेगेटिव हो गया था। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव पे, हमने इंटेरोगेटिव बता रखा है। तो देखिए इसी का लेके चलते हैं। क्या वह नहीं पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है। तो हमने इसका क्या बताया था कि जब भी हमारे हिंदी वाक्य में पहले क्या आ जाए, तो इसकी अंग्रेजी हम नहीं बनाते हैं, इसकी स्पेलिंग हम नहीं बनाते, इसकी जगह पे क्या करते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इज एम आर का, अगर पहले आ जाए तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, इज ही रीडिंग, READING, इज ही रीडिंग। तो यहाँ पे क्या आया, सॉरी, जब भी क्या आता है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाता है, तो यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन मार्क। तो इज ही रीडिंग हो गया ना, इज ही रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है, तो इज ही रीडिंग हो गया। हमने ये भी आपको बताया था, अगर यही क्या बीच में आ जाए, तो क्या होगा, वह क्या पढ़ रहा है, वह क्या पढ़ रहा है। अगर कब क्यों कैसे हमारा जो क्वेश्चन उठाने वाले शब्द हैं, अगर वो बीच में आ जाते हैं तो उनकी स्पेलिंग हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या, यही क्वेश्चन करना है ना, क्या पढ़ रहा है। तो देखिए ये क्या जो है इसकी स्पेलिंग तो अब हम बनाएंगे। अगर ये पहले आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। अगर ये बीच में आ जाता है तो इसकी स्पेलिंग बनाते हैं। तो क्या की क्या होती है, वॉट, WHAT हो गया, वॉट। उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट ही, व्हाट इज ही, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो READ, और इसमें ING फॉर्म आती है, ING हो गया ना। व्हाट इज ही रीडिंग, हो
हो गया ना, व्हाट इज ही रीडिंग। तो आपको पता प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारा पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, ये सारे शब्द आते हैं तो क्या कह रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। इसका हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर होता है और वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड हो जाती है। इतना तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। पर अब हम क्या कहाँ पे आते हैं, हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों मिलाकर होता है ना। वह क्यों नहीं खेल रहा है, क्यों भी आ गया और नहीं भी आ गया, दोनों एक साथ आ गया। यहाँ पे क्या था, अगर क्या आ रहा है तो इसमें नहीं दिख रहा है ना, नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो इसमें क्या नहीं आ रहा है। बट अब हम ऐसा बताने वाले हैं जिसमें क्या भी आएगा एंड नहीं भी आएगा। ओके, तो इसको मैं रब करती हूँ फिर आपको। तो देखिए हम जैसे राइट करते हैं क्या वह उसी का लेके चलते हैं, पढ़ने वाला ही। क्या वह नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि क्या आ गया है। ओके, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे। पहले हम यहाँ पे नियम राइट कर देते हैं, आपका रूल्स। पहले क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट होगा प्लस हमारा नॉट एंड ओटी, नॉट। उसके बाद क्या होगा, प्लस वर्ब, वर्ब में क्या होगा, आईएनजी फॉर्म आएगी। वर्ब में कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट है तो राइट करोगे, पढ़ना नहीं, प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो देखिए अब हम कैसे बनाएंगे, उंगली रख के बनाएंगे तो आपको क्या समझ में आएगा। तो देखिए पहले क्या है, क्या वह नहीं पढ़ रहा है। तो जैसे हमने आपको बताया, अगर पहले क्या आ जाता है तो हम इसकी स्पेलिंग नहीं बनाते, इसकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने रोज में बताया है। ओके, तो क्या होगा, पहले हम क्या बनाएंगे, क्या तो बनेगा नहीं, इसकी जगह क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हम इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, ये तो आपको पता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जान लीजिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो वह का क्या होगा सॉरी, वह का क्या होगा, ही का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज। ही अगर आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, इज हो गया। अब इनमें से हमें कोई एक ही करना था तो इज हमने कर लिया। उसके बाद में क्या करना है, सब्जेक्ट राइट करना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो क्या हो गया, ही, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। प्लस उसके बाद में क्या करना, नॉट एंड, यहाँ पे राइट करना है तो नॉट एन ओ टी, नॉट। इसके बाद क्या करना है हमें, वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना। वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना। तो क्या हो जाएगा, रीड, READ, रीड हो गया। देन अब ये बोल रहे हैं कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड करनी है। वर्ब में कौन सी फॉर्म ऐड करनी है, आईएनजी फॉर्म। तो लीजिए भाई हमने कर दिया आईएनजी, हो गया। तो रीडिंग हो गया ना, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें है नहीं, ऑब्जेक्ट हमारा इसमें नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा क्या हो गया, इज ही नॉट रीडिंग, इज ही नॉट रीडिंग, हो गया ना। ये काफी आसान है, इजी है बेटा, बस इसमें ज्यादा इसी वजह से मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस आपको स्टार्टिंग किया बताने के लिए, क्योंकि ये इजी है। तो क्या हो गया, इज ही नॉट रीडिंग, पहले क्या बनाया, क्या की तो बनेगी नहीं, हेल्पिंग वर्ब आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट एंड रीडिंग। ओके, ऑब्जेक्ट का इसी का देख लीजिए, क्या वह बुक नहीं पढ़ रहा है ना, इस तरह देख लीजिए, क्या वह, चलिए तुम राइट कर, क्या तुम बुक नहीं पढ़ रहे हो, तुम कर देते हैं, क्या तुम बुक, बुक को हिंदी में क्या बोलते हैं, किताब, नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। ओके, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रहे हो। तो पहले हमारा क्या होगा, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या राइट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या आएगा, इज एम आर में से क्या आएगा, तो यहाँ पे आते हैं, तुमको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यू बोलते हैं ना। तो यू का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आर। तो हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे, पहले
RARE, आर हो गया। उसके बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट राइट करना, सब्जेक्ट क्या है तुम, तो YOU, यू हो गया। अब हमें क्या करना है, नॉट लगाना है, NOT, नॉट हो गया भाई। अब वर्ब राइट करना, वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना, वर्ब हमारा क्या है, पढ़ना, तो हो गया लीजिए READ, रीड, इसमें ING फॉर्म ऐड करनी है तो ING हो गया ना। अब देखिए बचा क्या है, किताब, किताब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, किताब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब हम क्या राइट करेंगे, किताब का, बुक, बुक मीन्स किताब होता है, BOOK, दिया बुक। उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, हो गया ना क्वेश्चन मार्क। देखिए अगर ऑब्जेक्ट आपको नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो देख लीजिएगा, मैंने बनाया हुआ है, बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो देखिए क्या हो गया, आर यू नॉट रीडिंग बुक, आर यू नॉट रीडिंग बुक, हो गया ना, आर यू नॉट रीडिंग बुक, क्लियर। अब देखिए अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि पहले क्या बनाना, पहले क्या बनाना है, तो पहले आप शुरुआत क्या करोगे हमारा, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो डोंट वरी, आप क्या करोगे, पहले पहले आप राइट करोगे हमारा इज एम आर, हो गया जो। उसके बाद तुम किस स्पेलिंग बनाओगे, यू, उसके बाद नॉट लगाना, फिर पीछे चले आइए, क्या करिए, पीछे चले आइए। पीछे आते हुए देखिए पढ़ने का आ गया रीड, नॉट ऑलरेडी मेरा पूरा हो चुका है पहले ही। अब हमारा बचा क्या है, बुक, तो लीजिए भाई हो गया बुक, क्लियर। तो आर यू नॉट रीडिंग बुक, क्लियर। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। इसी का दूसरा है, अभी तो क्या था, पहले क्या आ रहा था, अगर पहले क्या आ रहा है तो फिर हम इज एम आर का यूज करते हैं, ओके। यही क्या हमारा बीच में आ जाए, है ना, ये क्या अगर बीच में आए तो कैसे वो बनाएंगे, चलिए इसको पहले ड्राफ्ट करते फिर उसको बताते हैं, ओके। देखिए जैसे हो गया, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, है ना, अगर आपके सारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं और उसमें से एक नहीं खेल रहा है तो उससे आप पूछे भाई तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, है ना, या फिर तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, भाई वो पढ़ रहा है तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, या फिर वह क्यों नहीं जा रहा है ना। तो इस तरह से अगर आ गया, चलिए यही ले लेते हैं, वह क्यों नहीं जा रहा है, वह क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, ओके। तुम जा रहे हो भाई, वो क्यों नहीं जा रहा है, या फिर वह क्यों नहीं जा रहा है, वह क्यों नहीं जा रहा है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका क्या रहेगा हमारा रूल्स, पहले हमारा रहेगा WH फैमिली, क्या रहेगा, WH फैमिली, फैमिली, WH फैमिली रहेगी। उसके बाद क्या रहेगा, इज एम आर, इज एम आर, उनमें से कोई एक रहेगा, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, वर्ब में ING फॉर्म ऐड हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। क्या रहेगा, पहले WH फैमिली, उसके बाद इज एम आर में से कोई एक रहेगा, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट, वर्ब, वर्ब में ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क तो हमारा कंपलसरी है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पहले हम क्या राइट करेंगे, WH फैमिली, WH फैमिली जैसे आप जानते हैं कि WH फैमिली किसे कहते हैं, तो पहले हमारा देखिए जो क्वेश्चन उठाता है वही हमारा WH फैमिली होता है। देखिए क्वेश्चन क्या उठा रहा है, क्या, सॉरी क्यों, क्यों, वह क्यों नहीं जा रहा है, तो पहले हम क्या बनाएंगे, क्यों को, WH फैमिली पहले बनाएंगे क्यों, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई, WHY, वाई, हमने राइट करवा रखा है आपको, तो आई होप आपने वो लर्न कर लिया होगा। तो क्या होगा, वाई, वाई हो गया WH फैमिली का। अब हम क्या राइट करेंगे, इज एम आर में से कोई एक, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं, सब्जेक्ट हमारा वह है, आई मीन ही है, तो क्या होगा, इज होगा, लीजिए इज हो गया, वाई इज, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट राइट करना है, तो सब्जेक्ट हमारा वह है, ही, क्लियर। अब हमें क्या राइट करना सब्जेक्ट के बाद, नॉट, तो NOT, नॉट, उसके बाद क्या यहाँ पे लिखा हुआ, वर्ब,
वर्ब हमारा क्या है, जाना, तो गो हो गया, गो। आईएनजी फॉर्म ऐड करना है वर्ब में, तो आईएनजी, तो हमेशा गो के साथ टू आता है, तो गोइंग टू, उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो क्या हो गया, वाई इज ही नॉट गोइंग टू, बन गया ना। देखिए पहले हमें क्या करना था, क्यों, क्यों हमारा WH फैमिली का है, तो पहले देखिए क्या, कब, कैसे, क्यों, ये सब अगर बीच में आता है तो उसकी स्पेलिंग हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं, उसकी स्पेलिंग हम क्या करते हैं, पहले बनाते हैं। इज एम आर राइट करेंगे, इज एम आर में से कोई एक, आई मीन हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट एंड नॉट, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे, प्लस अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो एक और ले लीजिए, जैसे हो गया कि नेहा और, जैसे नेहा और पंकज, 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 नेहा और पंकज मंदिर, मंदिर क्यों नहीं, क्यों नहीं जा रहे हैं। भाई सभी लोग जा रहे हैं, नेहा और पंकज क्यों नहीं जा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन मार्क। देखिए नेहा और पंकज मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं, तो पहले हम क्या बनाएंगे, ये आप बताइए। गुड, पहले हम क्या बनाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा WH फैमिली का है, तो और बीच में आ गया है, क्या है, बीच में आ गया है, तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या ऐड करेंगे, वाई, तो WH हो गया वाई। अब हमें क्या राइट करना है, इज एम आर में से कोई एक, इज एम आर से कोई एक राइट करना है। तो देखिए जब किसी एक नाम की बात हो, है ना, तब तो वहां पे हम इज लगाते हैं, अगर कोई एक नाम आ गया, और एक से अगर ज्यादा नाम होता है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आर। तो यहाँ पे देखिए नेहा और पंकज, अगर ये रहता नेहा मंदिर क्यों नहीं जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या करते, इज, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाता, इज। बट यहाँ पे क्या है, नेहा और पंकज, तो यहाँ पे दो नाम है ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आर, वाई आर, आर होगा क्योंकि दो लोग हैं, दो लोग का नाम आ रहा है यहाँ पे, दो नेम है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वाई आर। उसके बाद हमें क्या राइट करना है, हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, नेहा और पंकज, तो क्या राइट करेंगे, नेहा, नेहा एंड पंकज, PANKAG, ओके, नेहा एंड पंकज हो गया सब्जेक्ट। अब हमें क्या राइट करना है, नॉट, क्या लगाना है, नॉट, NOT, नॉट। अब क्या आ जाएगा, वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, जाना, वर्ब में आईएनजी फॉर्म ऐड करनी है, तो वर्ब में देखिए गो, आईएनजी फॉर्म ने ऐड कर दिया, ING, गोइंग, मैंने आपको बताया गो के साथ में जो टू आता है, तो गोइंग टू, क्या हो गया, गोइंग टू। अब हमारा क्या है, मंदिर, बसता क्या है, मंदिर, मंदिर को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टेम्पल, क्या होता है, टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल मीन्स क्या होता है, मंदिर, मंदिर, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्पल, TEMPL, टेम्पल, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमारे ये क्या ऑब्जेक्ट है ना, टेम्पल हमारा ऑब्जेक्ट है प्लस क्वेश्चन मार्क, क्लियर। तो देखिए क्या हो गया, वाई आर नेहा एंड पंकज नॉट गोइंग टू टेम्पल, नॉट गोइंग टू टेम्पल, हो गया ना। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे, क्लियर। क्या नेगेटिव, सॉरी, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, ओके। इंटेरोगेटिव मीन्स आप समझते हैं, है ना, क्या होता है, जहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव, और जिसमें नॉट आता है वो हमारा क्या होता है, नकारात्मक जिसे बोलते हैं, वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, क्यों आ गया है ना, तो इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य किसमें आ रहे हैं ना, प्रश्न कर रहे हैं ना, तो वो हमारा क्या हो गया, हमारा दोनों एक साथ आ रहे हैं, इसमें नॉट वाला भी आ रहा है, नहीं वाला भी, तो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, क्लियर। आई होप आपको ये टेंस समझ में आए होंगे, ये सारे टेंसेस समझ में आए होंगे।
जो चीज़ नहीं समझ में आया होगा उसे आप कमेंट में करके भेजिएगा कि हमें ये चीज़ नहीं आ रहा है, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।